মায়াবিনী রাতের বুকুর দেখা ভালো তোমার সহর। That was Zubin. That was the song Zubin used to sing, and that was the song Zubin had said that when he dies, this song should run. ये थे जुबिन के कुछ बेहतरीन गाने। जुबिन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 38,000 गाने गाए हैं। उन्होंने मेजरली असमीज, बंगाली, हिंदी सॉन्ग्स के अलावा 40 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने गाने गाए हैं। जुबिन ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने गानों को प्रेजेंट किया है। जुबिन वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 20 years फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज सोसाइटी। कहा जाता है कि जुबिन अपने हर एक गाने में कहीं ना कहीं अपने स्टेट को ज़रूर रिप्रेजेंट करते थे। जुबिन जब अपने पीक ऑफ द करियर में थे, जुबिन जब अपने टॉप ऑफ द करियर में थे, तब वो मुंबई इंडस्ट्री को छोड़ करके वो असम के इंडस्ट्री में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि दैट वाज अ लव फॉर स्टेट। जुबिन अपने स्टेट से इतना प्यार करते थे कि वो चाहते थे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, जो उनकी रीजनल इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं ग्रो करे। हम सब ने देखा किस तरीके से जब एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनकी जान चली जाती है, किस तरीके से एक स्टेट अपना सब कुछ छोड़कर अपने आर्टिस्ट के पीछे मानो पागलों की तरह भाग जाता है। किस तरीके से एक स्टेट अपना सब कुछ, अपना सारा बिजनेस, अपना सारी दुकान, अपने सब कुछ बंद करके, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपना खाना तक बंद करके अपने आर्टिस्ट के पीछे बिल्कुल भाग गए। दैट वॉज द लव फॉर एन आर्टिस्ट। और ऐसा प्यार आपने बहुत कम देखा होगा। कहते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए शायद ज़िंदगी के सबसे प्यारे पल होते हैं। शायद आज अगर जुबिन जिंदा होते और इतना जन सैलाब देखते, उनको ये सारी चीज़ें देख करके उनको लगता कि वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है इनके लिए। लेकिन इन इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में भी जिस तरीके से एक स्टेट ने अपने आप को संभाला और अपने आर्टिस्ट को जिस तरीके की विदाई दी, दैट वॉज रियली आउटस्टैंडिंग। इस तरीके का प्यार शायद ही बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये एक एग्जाम्पल है हाउ टू शावर योर लव। प्यार की असली मीनिंग यही समझाती है। कहते हैं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन से आपका प्यार नहीं होता है, प्यार की बहुत तरीके की परिभाषा होती है। और जुबिन को प्यार करने के पीछे का उसका राज ये भी है कि जुबिन ने हमेशा मज़हब, हमेशा जात और हमेशा रिलीजन से ऊपर उठ करके अपने आप को दिखाया है। जुबिन बहुत बार बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में भी रहे थे अपनी बेबाकी के वजह से। जिस तरीके से वो सही को सही और गलत को गलत, वो ये कहते थे कि वो एक सोशल लेफ्टिस्ट है, वो एक ऐसे इंसान है, वो किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों से काफ़ी दूर हट करके जो चीज़ें सही है उसी के लिए ही वो थे। एंड यही शायद वो रीज़न है जिस वजह से लोग लाखों की संख्या में अपने हीरो को देखने के लिए अपने घर सब कुछ छोड़ करके रास्ते में निकल गए। मानो पूरा असम स्तब्ध हो गया, सारी चीज़ें स्तब्ध हो गई हैं। और हम सब ने देखा किस तरीके से लोगों ने अपना प्यार उनको दिया, किस तरीके से लोगों ने दिखाया कि एक हीरो के लिए क्या प्यार होता है। एक ऐसा स्टारडम में जुबिन ने अपनी ज़िंदगी को जिया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो अपने से जो बिल्कुल सड़क में भी लोग रहते थे, उनके साथ भी जुबिन हमेशा एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। यही वो रीज़न है जिस वजह से कि ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हर कोई बाहर निकल के आज जुबिन को अपना प्यार दे गया। एक ऐसा जन सैलाब जिनको शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कौन सा आर्टिस्ट है, एक ऐसा आर्टिस्ट है जो सिर्फ या अली के लिए नहीं जाना जाता होगा। आज जो भीड़ हमने देखा उससे पता चलता है कि जुबिन की असली जुबिन का वेल्थ क्या था, जुबिन की असली कमाई क्या थी। ये लोग, ये जन सैलाब, ये लोगों का प्यार, ये थी जुबिन की
कमाई, और ये शायद एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक इंस्पिरेशन भी है। बहुत सारे लोग जो इस जन सैलाब को देखेंगे, जो लोग अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ये भी उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि कैसे एक इंसान ने इतने सारे लोगों को बांध के रखा। जुबिन ने बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाना गाया और शायद वो सारी लैंग्वेजेस के लोग भी उनके प्यार के परिभाषा को समझ गए। उसी के चलते आज इतना जन सैलाब बाहर निकल के अपने अंतिम दर्शन देने के लिए, अपने अंतिम हीरो को देखने के लिए सड़कों में उमड़ पड़ा। We lost Zubin. Zubin Garg, the name which represents Assam, and not only Assam, but the name which represents love. हमने उनको खो दिया। And for the last 3 days, असम आप मान के चलिए कि असम बिल्कुल स्तब्ध हो गया। हर वो घर, हर वो इंसान बाहर निकल के अपना प्यार जुबिन को देने के लिए पहुंचा। इस तरीके का जन सैलाब जो बाहर निकला वो ये दर्शाती है कि जुबिन क्या थे। This is not just an end of an era, but this also shows how he has taught the people what is the real meaning of love. How love can be given to any person who has been with us and associated with us for years. Zubin is not only known as a singer with a difference, but also he taught us how we all can come above religion, come above our societal differences, come above our caste and creed, और हम किस तरीके से अपना प्यार दूसरों तक निछावर कर सकते हैं। When you look at the videos of the last 3 days in Assam, you could see thousands of people who have come over in the streets to show their love to Zubin. Zubin is not an end of an era. बहुत बार हम सब लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि काफ़ी लोगों को हमने बीते 3 दिनों से सुना कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे लगता है जुबिन्स क्रिएशंस, जुबिन ने 38,000 गाने गाए, and all of those creations will always give us an inspiration to grow more. जो यूथ आज सड़कों पे निकल के अपनी इस तरीके का प्यार जुबिन को लोगों ने दिया है, that shows that we would be definitely finding more Zubins in the coming year. Zubin was such a person who used to even eat food on the streets, who even used to sit in the 5-star hotels, but at the end of it he was a people's person, and that was the reason कि हर एक इंसान सड़कों में था। आपने देखा होगा किस तरीके से जन सैलाब बाहर निकला। ये कोई दंगा करने के लिए क्राउड्स नहीं निकले थे, या ये कोई मूवमेंट नहीं था, बट येस इट वाज अ मूवमेंट ऑफ लव। ये एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लोगों ने दिखाया what Zubin was for them, what the actual reason for love comes for, what is the actual reason of love, why people love you. हम सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जुबिन ने क्या कमाया। कहते हैं ना कि जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा निकलती है उसी दिन आपकी वेल्थ का पता चलता है, एंड दिस इज द रियल वेल्थ ऑफ जुबिन, दिस इज द स्टारडम ऑफ जुबिन। हमने देखा होगा लोग किस तरीके से स्टारडम के पीछे स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से लोगों को लगता है कि हाँ वी ऑल्सो शुड बी लव्ड, बट आई थिंक जुबिन हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, ही हैज़ डन what he could do for the people, and that was the reason कि हम देख सकते हैं that was the 4th largest gathering जो हमने अभी हाल ही में असम में देखा। हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक एजेड इंसान भी अगर उस रैली में थे, even they were in a decorum, there was no hustle, there was no loudness in the crowd, but yes, the crowdness has had tears in their face, and they all came out to salute their hero, a hero which was born for their state. इससे 2-3 चीज़ें हम सब लोगों को समझ में आती हैं। एक तो ये है, हमेशा अपने क्राफ्ट में काम कीजिए, हमेशा जो काम आपको दिया गया है उस काम को आप 100% कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लिए भगवान क्या छोड़ के जाते हैं। The remarkable crowd which came, the remarkable support he got, और ये
जुबिन के लिए जो प्यार था, ये प्यार इसलिए नहीं था कि जुबिन वॉज ओनली ए सेलिब्रिटी, बट येस, शायद लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट इस तरीके का प्यार, दैट वाज ऑलवेज अ डिफरेंस। और ये प्यार अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया ने भी देखा, सिर्फ असम में ही नहीं, बाकी स्टेट्स के लोगों ने भी देखा होगा। बहुत लोगों ने जुबिन के बारे में सुना होगा, बट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स वेर ऑल्सो एडमायरिंग कि इस तरीके का कौन सा प्यार था, इस तरीके की गैदरिंग कैसे हो सकती है, और जुबिन ने ऐसा क्या किया था कि लोग उनके लिए इतना पागल हो गए। There were people who didn't even had food for 2 to 3 days. They walked around thousands of kilometers and came from different states, and just to get a look of Zubin. That was the magic of Zubin. That was how a hero was loved. That was how a state had put forwarded their love for their star. एक और चीज़ मैंने देखा इन पूरे घटनाक्रम में, किस तरीके से एक स्टेट के सीएम ने इन सारी चीज़ों को संभाला, किस तरीके से एक सीएम ने एक पिता की तरह अपना फर्ज निभाया। यू कुड सी हिम कमिंग टू दिल्ली टू टेक बैक हिज हीरो। You could see how in just one day's time he had made the arrangements for thousands and lakhs of people. You could see how day and night he was waiting, if there were certain issues which had happened in Singapore, he was taking the immediate actions. मैं बस उनको भी देख रही थी, because हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के सीएम हैं, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से हिमंत विश्व शर्मा जी ने अपना प्यार दिया, जिस तरीके से ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग फॉर द हीरो, दैट वॉज रिमार्केबल। Because as a CM he has lot of other responsibilities also, but जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरीके से उन्होंने एक फादर फिगर की तरह, उन्होंने जो अगर किसी ने मिसक्रिएंसी भी क्रिएट करने की कोशिश करी, किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को भी रोका, अगर कोई गलत एलिगेशंस भी लग रहा है, किस तरीके से उन्होंने हर आवर में उन्होंने अपडेट्स दिया। दैट शोज द लव the hero has got, and that shows the efficiency of a CM also. वो किसी सिक्योरिटी की परवाह किए बिना, मैंने आज भी वीडियो में देखा किस तरीके से वो अपने हीरो के लिए खड़े थे। He was not a political leader there. He was standing as a fatherly figure, and that shows what the real essence of love is. कुछ चीज़ें हमने बीते कई दिनों से देखा होगा, किस तरीके से एलिगेशंस उनकी वाइफ पे भी लगी है, किस तरीके के एलिगेशंस उनके मैनेजर, उनके टीम के ऊपर भी लगी है। मुझे ये ज़रूर पता है कि हर कोई जुबिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट एट दिस मोमेंट आई थिंक द पर्सन हु स्टूड बाय हिम फॉर द लास्ट 30 years शुड ऑल्सो बी रेस्पेक्टेड। मैं अभी गरिमा जी के बारे में भी पढ़ रही थी, तो मुझे ये मतलब उनके बारे में भी मैंने पढ़ा कि शी वॉज ऑल्सो ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी ऑल्सो वुड हैव एक्सेल्ड। बहुत सारे उनके चाहने वाले थे जब वो स्टूडेंट थे या जब वो पढ़ाई कर रही थी, तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि कहीं ना कहीं वो भी यूपीएससी क्रैक करके वो भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकती थी, बट शी हैज़ ऑल्सो डेडिकेटेड हर लाइफ फॉर अ सिंगर। और यकीन मानिए, एक सिंगर को मैनेज करना, एक सिंगर को, एक स्टारडम को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। यू हैव टू गिव योर मोर देन योर 100%, एंड वो शायद गरिमा जी ने दिया होगा, जिस वजह से लोग आज उनको इतना प्यार कर पाते हैं। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज द फेम, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि घर में आप बाहर चाहे कितने बड़े स्टार हो, एट हाउस यू आर स्टिल दैट सिंपल पर्सन, और आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कभी ना कभी, चाहे आप कितना भी स्टारडम में रहे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बहुत सारी बर्डन्स भी आ जाती है, और उसको हैंडल करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड में एक इंसान की ज़रूरत होती है, और वो इंसान कहीं ना कहीं गरिमा गर्ग थी। गरिमा गर्ग को मैंने देखा किस तरीके से वो स्ट्रांगली खड़ी थी, किस तरीके से, आप सोचिए, हम इन सारी घटनाक्रम से ये भी समझ सकते हैं कि एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन भी कितना सेक्रेड हो सकता है, जो हमारे कस्टम्स में है। आप इस चीज़ के ऊपर भी सोचिए, किसी एक इंसान के ऊपर एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत आसान है। ये कभी भी जुबिन को प्यार करने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुबिन की वाइफ को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इट्स ऑलवेज लॉजिकल, इट्स ऑलवेज
प्रैक्टिकल दैट हाँ गुस्सा आएगा क्योंकि आप इतना प्यार करते हो अपने एक्टर से, आप इतना उनको पसंद करते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी शुड ड्रॉ अ लाइन, वी शुड नो वेयर आवर बाउंड्रीज आर। मैंने उनके बारे में ये भी पढ़ा था कि जब वो कॉलेज डेज में थे तब से ही उन्होंने इतना सपोर्ट दिया कि व्हाट ही स्टूड बाय टुडे एंड व्हाट ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड इज ऑल अबाउट हर। सो मुझे लगता है यस ऑब्वियसली अगर कोई फाउल प्ले किसी को भी लगता है, किसी को भी लगता है कि हाँ कुछ गलत हुआ, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन फेयरली, बट देन since he is not with us, all of us should have the responsibility to at least give the respect in a proper way. अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो उसके भी कुछ मर्यादा होते हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि आपने कर दिखाया है, आपने लोगों को दिखाया है, आपने पूरे इंडिया को दिखाया है कि अगर आप प्यार कर सकते हैं तो आप किस तरीके से प्यार कर सकते हैं। अगर आप किसी को दिलो जान से चाहते हैं तो उसके लिए किस तरीके की इज्जत की ज़रूरत है वो भी आपने करके दिखाया है। तो एटलीस्ट सेट एन एग्जाम्पल। आपने देखा होगा आपके सीएम ने किस तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, किस तरीके से वो एक पार्टनर जिसका सोचिए जिसके इतने सालों का पार्टनर उसने खो दिया, उसने भी अपनी एक गरिमा रखी। तो मुझे लगता है हम सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, हम किसी भी तरीके की इस तरीके की इंसिडेंट्स को ना करें और हम अपने लिमिट्स में रहें एंड सरकार को अपना काम करने दें। एंड टिल देन आई वुड जस्ट विश that wherever Zubin's soul is, he just rest in peace. आपने बहुत काम किया, आपने बहुत प्यार दिया लोगों को और लोगों ने भी आपको बहुत प्यार दिया। आज के दिन हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम जुबिन को एक अच्छी यादों के साथ याद करें। और अगर हाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप जुबिन के फ़ैन हैं, आप जुबिन के गानों को याद रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को वो गाना सिखाएं, अपने बच्चों को सिंगिंग के करियर्स में भेजें, ताकि जितना ज़्यादा आप उनको भेजेंगे उतनी ही ज़्यादा जुबिन कहीं ना कहीं याद रहेंगे। Not to forget, music always heals all pain, and we all know how Mayabini will be with all of us for the rest of our lives. So with that, I would like to take and say goodbye to all of you. Till then, keep watching Crazy Tales Uncut. Do like, subscribe, and do keep your blessings in your everyday feedbacks to us. Thank you so much.